आप पहले ऐसे व्यक्ति हमको दिखे हैं जो अपनी पत्नी से परेशान होकर जो है अपना घर छोड़कर वृद्धाश्रम में आ गए हैं। कोई घर से निकाला नहीं है। पत्नी फिर जब आने लगा ना, कहाँ जा रहे हैं, बड़े जोर से बोल रही थी। हम बोले जहाँ मर्जी वहाँ जाए, तुमसे क्या मतलब। पत्नी आपसे क्या चाहती थी, क्यों आपको पत्नी ऐसे बोलती थी? उसके मन की बात मैं कैसे जानता हूँ, बताइए। वो बुढ़ा सोया रहता हमेशा हमेशा। लास्ट बार जो कहा वही बहुत तकलीफ है। बुढ़वा वो लड़का भी था मेरा, छोटा वाला जो दुकान चलाता, तो वो कहा पापा, मैं फोन किया अयोध्या से कि मैं आ रहा हूँ घर। तो लड़का छोटा कहा आइए पापा। तो वो करे बुढ़वा के बुलाओ सवा, ऐसे कही। आपके बेटे को पता है? आपके बेटे को पता है कि आप वृद्धाश्रम में हैं? ना, नहीं पता। किसी को नहीं पता बेटे को कैसे देखेगा बताइए। हम भी तो गुजर गए हैं वैसे। जिस घर को आपने जो इतने साल से बनाया, एक नींव दिया घर को आपने, बेटे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, पत्नी के साथ आपने इतना जीवन बिताया, उसके बाद पत्नी ऐसा कर... दो लड़के है ना, वो मिलिट्री स्कूल में पढ़ते थे बेलगांव में, पूरा खर्चा मैं उठाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक स्टोरीज। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप तमाम प्रकार की वीडियोस देखते होंगे, जिसमें आपने हर वीडियो में देखा होगा जो है हमने किस तरह की इंटरव्यूज किया है। हमने आज का इंटरव्यू सबसे अलग है, क्योंकि आज हम मौजूद हैं बनारस में, और बनारस के एक वृद्धाश्रम में मौजूद है। और आप लोग बखूबी जानते होंगे कि जो वृद्धाश्रम में जो वृद्ध लोग आके रहते हैं, हमारी माताएं हों चाहे हमारे पूज्य पिता समान जो भी वृद्ध होते हैं, वो किस कारणवश जो है एक वृद्ध आश्रम में जो है आते हैं। किसी का शौक नहीं होता है कि अपना घर छोड़ के जो है वृद्ध आश्रम में आकर रहे। किसी का भी ये शौक नहीं होता है जो है मैं अपने बहू, बेटे, अपनी पत्नी, अपने परिवार से अलग रहकर जो है एक वृद्ध आश्रम में अपना जीवन गुजारूं। लेकिन मजबूरियां और कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं उनके सामने ना, जिसकी वजह से जो है उनको अपना घर छोड़ना पड़ जाता है। और ये आम घर की बात नहीं है कि किसी आम घर में ऐसा होता हो। जिसके घर में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है ना, उसके घर में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। और अक्सर आपने देखा होगा जो है जो लोग हर तरह से परिपूर्ण होते हैं, हर चीज़ घर में जिनके होता है, उनके घर में जो है कलेश ऐसा होता है। किसी का किसी बेटे से होता है, किसी की बहुएं होती हैं ऐसी हैं, किसी की बहुएं अपने सास ससुर को पसंद नहीं करती हैं, और कुछ लोग जो है अपने सास ससुर को जो है घर से लात मार के निकाल देते हैं, जिससे जो है उनको वृद्धा आश्रम का जो है सहारा लेना पड़ता है। और कुछ लोग जो है खुद अपने घर के बच्चों से सबसे तंग आकर जो है अपना घर छोड़ देते हैं। मेरे साथ एक मेरे समझ लीजिए कि एक दादाजी हैं, और आपको हम बता दें, ना ये अपने बहू से परेशान है, ना अपने बेटों से परेशान है। ये अपनी पत्नी से परेशान होकर जो है अपना घर जो है खुद से छोड़ते हैं और वृद्धाश्रम में आकर रहते हैं। और आपको हम बता दें, ये आर्मी से रिटायर हुए हैं, मतलब ये पहले आर्मी में थे, और आर्मी से रिटायर होने के बाद जो है इनके साथ जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी चीज़ें इनके साथ होती है ना, आज अगर आप सुन लेंगे ना, आपको लगेगा कि जो है मतलब हमारा समाज, हमारा देश किस तरफ जा रहा है। हम लोग अक्सर बच्चों को कोसते हैं कि जो बच्चे गलत हैं, हमारी बहुएं गलत है, आज की लड़कियां गलत है, लेकिन पत्नी भी ऐसा हो सकती है जो है किसी ने ऐसा सोचा तक नहीं होगा। बाबा, क्या नाम है आपका? प्रेमचंद चौरसिया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आजमगढ़ का। आजमगढ़ के रहने वाले? जी, अभी आजमगढ़ का, पहले गांव में था। कहाँ गाँव था आपका? वो मोहम्मदाबाद गोहाना के पास, मऊ जिले में था। नहीं, एक जो टॉन्स नदी है ना, वो बॉर्डर बन गई है, उधर मऊ, इधर आजमगढ़। तो हम उस समय भी आजमगढ़ में है। आजमगढ़ में। आप हमको अभी बता रहे थे जो है कि मैं अपने पत्नी से परेशान होकर जो है वृद्धा आश्रम में आ गया। पत्नी, मैंने अक्सर देखा है जो है लोग अपने बेटों से परेशान रहते हैं, अपने बहुओं से परेशान रहते हैं। आप अपनी पत्नी से परेशान होकर आप बता रहे थे जो है कि मैं वृद्धाश्रम में आ गया। मैंने अक्सर देखा है जो है लोग अपने बच्चों से, अपनी बहुओं से परेशान होकर, अपनी बहुओं से तंग आकर जो है अपना घर छोड़ देते हैं, या फिर उनके बहू, उनके बेटे जो होते हैं अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन आप अपनी पत्नी से तंग होकर जो है वृद्धाश्रम में आ जाते हैं, कैसे? कोई घर से निकाला नहीं है। पत्नी फिर जब आने लगा ना, कहाँ जा रहे हैं, बड़े जोर से बोल रही थी। हम बोले जहाँ मर्जी वहाँ जाए, तुमसे क्या मतलब, कह के घर से निकल गया मैं। क्या ऐसा हुआ था कि आपको अपना घर छोड़ देना पड़ा? कोई भी अपना घर अपने शौक से नहीं छोड़ता है, क्या आपके साथ ऐसा हो गया? यही है, उसके झगड़े से मैं तंग आ गया था। पत्नी के झगड़े से? हाँ। मतलब आपकी पत्नी आपको वो मतलब इज्जत, वो प्यार, मान सम्मान कुछ नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सिवा झगड़ा के और कुछ नहीं। आप आर्मी से रिटायर हैं? जी। आर्मी में कौन से डिपार्टमेंट में थे आप? मैं सिग्नल कोर, जानते हैं? जी।
सिग्नल में कम्युनिकेशन में मैं साइफर जानते हैं ट्रेड होता है, जी जो गुप्त समाचार आता है उसको क्लियर करते हैं, उसमें मैं था। कितने साल तक आपने आर्मी में सेवाएं दिया? और पूरा 24 साल। 24 साल सेवाएं दिया आपने। हाँ, इस समय वर्तमान में आपकी उम्र कितनी होगी? 75 साल अभी बताए हो मैनेजर जी। 75 साल हो गया आपका उम्र, हाँ, यानी रिटायर हुए काफी समय हो गया। हाँ। रिटायर होने के बाद जो है पत्नी से आपका जो है जिस तरह से पत्नी आपको जो है मतलब तमाम ऐसी चीजें बोलती थी। 86 में रिटायर हुआ। 86 में? वो इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? 74 में। 74 में जी। हाँ, तो 2 साल के बाद रिटायर हुआ। 70 यानी 76 में रिटायर हुए आप, जी यानी आपको रिटायर हुए लगभग 40-45 साल हो गए। हाँ, एक आधा जीवन निकल गया आपका रिटायर हुए। पूरा। पत्नी आपसे क्या चाहती थी? क्यों आपको पत्नी ऐसे बोलती थी? आपको घर हाँ, छोड़ना पड़ा? क्या क्या बताऊं? चीज? उसके मन की बात मैं कैसे जानता हूँ बताइए। वो बुढ़ा सोया रहता हमेशा हमेशा। लास्ट बार जो कहा वही बहुत तकलीफ है। बुढ़वा वो लड़का भी था मेरा छोटा वाला जो दुकान चलाता, तो वो कहा पापा, मैं फोन किया अयोध्या से कि मैं आ रहा हूँ घर, तो लड़का छोटा कहा आइए पापा, तो वो करे बुढ़वा के बुलावत हवा ऐसे कही। मुझको बहुत तकलीफ हुई। आपके बेटे आपको मानते हैं? आपको हाँ, बेटे- सम्मान प्यार देते हैं सब कुछ? हाँ, मानते आपके बेटे को बेटे- पता है? आपके बेटे को पता है कि आप वृद्धाश्रम में हैं? ना, नहीं पता। किसी को नहीं पता बेटे को। इससे अगर आपको पत्नी से अगर दिक्कत था तो आपने एक बार बेटे से कहा होता कि मुझे ऐसे ऐसे है, तो हो सकता है भाई नहीं भाई, बेटे समझाने देखिए, का प्रयास क्यों एक तो वो एक्टिव सर्विस में लड़के, हाँ। तो एक तो फिर तो सर्विस करते हैं? वही ना, नेवी में जो है लेफ्टिनेंट कमांडर है। अच्छा, नेवी एक सबमरीन का पूरा कमांडेंट है। कितने कितने बच्चे आपके? 4 थे, एक मर गया। बड़ा इलाज कराया हमने, करोड़ों रुपया फूका, लेकिन बचा नहीं पाया। ब्रेन कैंसर हो गया था। अभी 3 बेटे आपके हैं, बेटियां भी हैं? नहीं, बेटी नहीं। 3 बेटे हैं। तीनों बेटों की शादी उदी सब कुछ आपने सब कुछ कर दिया? हाँ, अब देखिए खाने का समय हो गया। बस 2 मिनट और रुक सकते हैं। तो फिर आप अभी वृद्धाश्रम में रहते हैं, तो आप अपने बेटों से बात करते कि नहीं? फोन आता तो बात होती है, पुराता से बात होती है? लेकिन वो जानते हैं ना, जो डॉक्टर है वो सोचते हैं कि उसी के पास होंगे, क्योंकि बहुत अच्छा रिलेशन वो डॉक्टर से मेरा है। सरिका उपाध्याय नाम है। जी। अब बोन की जो बैक बोन के स्पेशलिस्ट है, वो अमेरिका पर अमेरिका से मतलब बात करते करते आप रोने लग रहे हैं, आंसू इमोशनल हो जाता हूँ। इमोशनल हो जा रहे हैं आप। ये आंसू आपकी पत्नी द्वारा दिया गया है, आपकी पत्नी हाँ। से तंग होकर ये जो आंसू निकल रहे हैं। उसी के से। लेकिन और- बच्चे तो आपको प्यार करते हैं ना, इस बात की हाँ। खुशी तो है ना? हाँ, बच्चे बच्चों से मानते हैं मुझे। बच्चे आते हैं तो खाना खाते समय हर समय मेरे साथ ही रहते हैं, लेकिन मैं बताता नहीं है पता। मैं एक्टिव सर्विस में आदमी को फ्री रहना चाहिए। अब जब फ्री नहीं रहेगा तो अपने जवानों को कैसे देखेगा बताइए। हम भी तो गुजर गए हैं वैसे। एक दौर रहा होगा आपका भी, मतलब उस दौर में आप जो है आर्मी में तमाम ऐसी चीजें देखे होंगे, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि मैं अरे- रिटायर होने के बाद मेरे साथ ऐसा ऐसा चीज होगा। देखिए, जो बांग्लादेश का वार चल रहा था ना, जी। वो एक नदी में एक पुल था, वो पुल पर ब्रिज था, वो ब्रिज से पूरी सप्लाई आती थी बाकी वो बांग्लादेश। हम लोग जो वो था उस समय तो मुक्ति वाहिनी, उसमें हम लोग सिविल ड्रेस में मुक्ति वाहिनी के साथ काम करते थे। आप मेरे सामने रो रहे हैं, बताइए मतलब आपको देखकर जो आप इमोशनल हो रहे हैं, रोने लग रहे हैं ना, दिल में मतलब इस तरह से मतलब लग रहा है जाकर, जैसे लग रहा है कि मतलब क्या है मतलब इस दुनिया में, मतलब समझिए कि पूरा जीवन बीत जाने के बाद एक बुढ़ापे का ऐसा जीवन है जिसमें ये सब तकलीफ झेलनी पड़ रही है। अपना घर छोड़ना पड़ रहा है बुढ़ापे में, जिस घर को आपने जो इतने साल से बनाया, एक नींव दिया घर को आपने, बट बेटे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, पत्नी के साथ आपने इतना जीवन बिताया, उसके बाद पत्नी अरे ऐसा ये करती 2 है? लड़के हैं ना, वो मिलिट्री स्कूल में पढ़ते बेलगांव में। पूरा खर्चा मैं उठाता था दोनों की पढ़ाई का। ग्रेजुएशन किए दोनों वहाँ से, तो कमीशन में बैठे। कमीशन समझते हैं ना, आर्मी में जो अफसर का होता है, जी। तो बड़ा वाला फेल हो गया उसमें, छोटा वाला जो नेवी में वो निकाल लिया, वो चला गया सबमरीन में। तो इसको एक बार आप अच्छे से दिखाइए कि इनके आंखों में जो आंसू है ना, ये एक ऐसे आंसू है ना
जो खुद से नहीं निकल रहे हैं, ये ऑटोमेटिक इनका जो दुख है, इनकी जो परेशानी है ना, उसको बताते बताते जो इनके आंख से जो है आंसू निकल रहा है। आप इतने से अंदाजा लगा लीजिए। टाइम भी यहाँ पे हम लोग के पास कम है क्योंकि लंच भी हो गया है, इनको खाने के भी जाना है, इसलिए इनको छोड़ देंगे अभी हम। और उसके बाद फिर भी आप देख सकते हैं जो जिस तरह से आंख में आंसू है, और उम्मीद करते हैं जो है अब अपने घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा लेकिन पत्नी से इस बार मन नहीं कर रहा मेरा। मन नहीं कर रहा जाने। इस बार मन नहीं तो हमेशा भागने के लिए तैयार हो जाता था। वृद्धाश्रम में शांति है यहाँ की, यहाँ शांति है। सुकून है, यहाँ पे लोग अपने जैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। कुछ लोग हैं यहाँ भी बड़े खराब है। यहाँ पे जैसे लोग हैं। मैं पैर से थोड़ा डिफेक्ट हूँ ना, ये यार तो धोती पहन के बैठा था तो मेरा सामान लेने जाता था, आधा पैसा चुरा लेता था, लेकिन पैसे का प्रॉब्लम नहीं था। जब मैं देखा कि इसका रवैया तो हटा दिया। अब खुद चाहता हूँ अपना। ऐसे पत्नी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी पत्नी होने से बढ़िया कि शादी ही ना हो। ना पत्नी ना ही होना ठीक है। अब तो कहता हूँ भगवान उसको उठा लेते तो मेरे घर में शांति हो जाती। एक पति अपनी पत्नी के लिए ऐसा बोल रहा है। हाँ। बाकी आप देख सकते हैं जो है जिस तरह से मतलब इनके साथ ना इनका बेटा गलत करता है ना इनकी बहू गलती है। इनकी बहू बहुत अच्छी है, इनके बेटे बहुत अच्छे हैं, लेकिन पत्नी से तंग आकर जो है इनको अपना घर छोड़ना पड़ा। बहुत कम केस में आप ऐसे देखे होंगे कि पत्नी की वजह से घर छोड़ना पड़ा। हालांकि जो है आर्मी से रिटायर है ये, और आप समझ सकते हैं जो है ये कितनी प्रोफेशनल लाइफ रही होगी। और एक सरकारी नौकरी नहीं कि एक आर्मी के नौकरी से रिटायर होने के बाद जो है आज वृद्धाश्रम का जो है चक्कर काटना पड़ रहा है। अब ये है हमारे समाज की विडंबना है, जो कि जो है बहू बेटे तो ठीक है बदनाम थे कि जो बहू बेटे जो है मतलब पिता के साथ माता के साथ ऐसे करते हैं, लेकिन एक पत्नी भी अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है। इसको उसकी अर्धांगिनी कहा जाता है, जीवन साथी कहा जाता है। जीवन साथ फेरे लेते हैं, 7 जन्म तक साथ निभाने का, लेकिन इसी जन्म तक जो है साथ नहीं निभा पाती है। शेयर कीजिए इस वीडियो को, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।